नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, आप आगे बढ़ते हैं हम रस के अगले पड़ाव पर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिए और सुनिएगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ स्थाई भाव। तो क्योंकि रस का जो है पहला अंग है स्थाई भाव। ये स्थाई भाव क्या होते हैं कि जो भाव हमारे हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं, उन्हें स्थाई भाव कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो भाव जो हैं हमारे मन में स्थायी रूप से अर्थात परमानेंट रूप में परमानेंटली जो है हमारे अंदर विद्यमान होते ही हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं और एक जगह पर टिके होते हैं। स्थिर और प्रबल का मतलब क्या है? टिका हुआ होना और बल वाला होना। ये इस प्रकार के होते हैं कि ये कभी भी इधर उधर जो है हिलते नहीं हैं, तो उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। बच्चों, आप में, हम में, सभी प्रकार में से जो है ये स्थायी भाव मौजूद रहते हैं। हर एक प्राणी के अंदर ये भाव मौजूद रहते हैं, क्योंकि आप प्रेम भी करते हैं, हंसते भी हैं, आपको दुख भी होता है, आपको गुस्सा भी आता है, आप किसी चीज़ को लेके उत्साहित भी हो जाते हैं और डर का भाव भी हमारे भीतर रहता है, घृणा का अर्थात नफरत का भाव भी होता है, विस्मय का, हैरानी का भाव भी हमारे भीतर होता है। तो ये जितने भी भाव हैं, ये सारे के सारे भाव जो हैं स्थायी भाव कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर जो हैं होते ही होते हैं। इनको हम जो है कहीं पर भी जहाँ भी देखें, हमें जो है ये भाव जो हैं हमें मौजूद नज़र आते हैं। इनकी संख्या भरत मुनि ने 9 मानी है कि इनकी संख्या जो है स्थायी भावों की क्या मानी गई है? 9 मानी गई है। ये भाव जो हैं हमारे हृदय में बीज रूप से छिपे होते हैं, बीज रूप में छिपे रहते हैं और परंतु किसी व्यक्ति, स्थान, समय या परिस्थिति को देखकर ये प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जब जब हमारे भीतर जो है या हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे स्थान पर हम चले जाएं या कोई ऐसा समय हो जिसमें कि वो मौजूद जो भाव है वो पुष्ट होकर रस की भांति जो है वो अनुभव होने लगता है हमें, तो वो जो है सामने से प्रकट होता है और फिर वो जो है स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर रस में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी इसमें मैंने बताया कि इनकी संख्या जो है 9 मानी गई है, यानी कि स्थायी भाव जो हैं 9 माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे कि स्थायी भावों से रस की निष्पत्ति कैसे होती है। बच्चों, स्थायी भाव जो है हमारा अभी मैंने बताया कि हमारे भीतर जो है प्रेम का भाव रहता ही है, तो ये स्थायी भाव जो है इसको कहते हैं, प्रेम का जो भाव है उसको कहते हैं रति। और रति से जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति कैसे होती है? देखो बच्चों, प्रेम जो है वो जीवन का, संसार का आधार है, ये हम सब मानते हैं, क्योंकि प्रेम के आधार पर ही ये जो है संसार चलता है। तो सबके भीतर जो है एक प्रेम की भावना रहती है, लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है स्त्री और पुरुष के प्रेम के बारे में बात की गई है। यानी स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण होता है वह प्रेम जो है श्रृंगार रस में परिवर्तित होता है। यानी श्रृंगार रस का जो आधार है वो है स्त्री और पुरुष के प्रेम का, स्त्री और पुरुष के आकर्षण का, जिसमें कि सुखद और दुखद दोनों अनुभूतियाँ होती हैं। कैसे? चलिए हम एक फिल्म बनाते हैं, तो आप फिल्में तो देखते ही हैं। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई फिल्म की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहला दृश्य क्या दिखाया जाता है कि नायक और नायिका जो हैं उनका मिलन दिखाया जाता है। कि फिल्म के अंदर जो है दो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रास्तों से, एक तरफ से नायक चला आ रहा है, एक तरफ से नायिका चली आ रही है, और दोनों ही अनजाने में टकरा जाते हैं। और उनके टकराने के बाद से जो आसपास का जो संगीत बजता है, जो वातावरण दिखाते हैं,
वो इस तरीके का दिखा देते हैं कि जैसे कि नायक और नायिका के भीतर जो है एक प्रेम जो है उमड़ आ रहा है, उनके भीतर जो है एक प्रेम का बीज उमड़ रहा है। तो उनके जो है मिलन के जो दृश्य है उसको जो है दर्शाया इस तरीके से जाता है कि उनके भीतर जो है रति का भाव उत्पन्न हो गया है। और जब जब हम भी ऐसे किसी दृश्य को देख रहे होते हैं तो हमारे भीतर भी वही प्रेम का भाव जो है अपने आप से जो है उभरने लग जाता है, क्योंकि उस दृश्य से हम आत्मसात हो जाते हैं, वहाँ से हमारे भी तार जुड़ जाते हैं और हम भी उस दृश्य को देखकर उसी आनंद का अनुभव करते हैं जो वो नायक और नायिका कर रहे हैं। अब नायक और नायिका के भीतर जो प्रेम का भाव उमड़ा उससे किस रस की उत्पत्ति हुई? श्रृंगार रस की। तो नायक और नायिका का जब मिलन है, अब जब वो दोनों के बीच में प्रेम हो गया उसके पश्चात वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि दृश्य में दिखाए जाते हैं कि दोनों मिल रहे हैं, आसपास फूलों में बगीचों में वो गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कभी छुप छुप के मिल रहे हैं। तो ये उनका जो मिलन है ये बन गया संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि संयोग का अर्थ होता है मिलना। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और फिल्म के अंदर जो है अब नायक और नायिका का मिलन हमेशा तो दिखाते नहीं है, मतलब एक बार तो उनका मिलना दिखा देते हैं लेकिन जल्दी ही उनके प्रेम को नज़र लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि फिल्म के अंदर क्या होता है कि या तो लड़की के पिता को पता लग जाता है या फिर फिल्म का जो विलन होता है उसको पता लग जाता है कि भी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो प्रेम के दुश्मन जो है बीच में आ जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, नायक और नायिका को अलग अलग कर देते हैं। तो हीरो और हीरोइन क्या हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर वो बेचारे बिछड़ कर जो हैं वो क्या करते हैं, दूर दूर बैठे गीत गा रहे हैं या एक दूसरे के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के बिछड़ने में वो जो है गाने गाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब बिछड़ने का बाद का जो दुखद अनुभूति है वो क्या कहलाती है, वियोग श्रृंगार रस कहलाती है। तो वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक है, एक तरफ तो जहाँ मिलना था वो तो हुआ संयोग और जहाँ पर बिछड़ना था वो क्या हुआ, वियोग हो गया। तो यहाँ पर रति का जो भाव जो था स्थायी भाव, इस रति के भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई और श्रृंगार रस से दो रस निकले, एक तो संयोग और एक वियोग। संयोग में नायक और नायिका का मिलन का भाव रहता है और वियोग में नायक और नायिका के बिछड़ने का भाव रहता है। तो ये संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा और ये वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अब आगे फिल्म के अंदर जो है अगला भाव है स्थायी भाव हास। हास का अर्थ होता है हंसना। बच्चों फिल्म के अंदर एक कॉमेडियन ज़रूर रहता है, वो क्या करता है कि फिल्म के में जो है ऐसे ऐसे जो हरकतें करता है या ऐसे ऐसे कुछ बातें कहता है या कुछ जो उसकी चाल ढाल होती है वो इस तरीके से होती है जिससे कि लोगों को हंसी आ जाती है। यानी कि हम लोग भी जब उस ऐसे पात्र को देखते हैं जो कि इस प्रकार की हरकतें कर रहा होता है तो हमें खुद को हंसी आ जाती है। तो जहाँ पर जो है इस तरह का पात्र रहता है जो कि हंसाने का काम करता है वो क्या कहलाता है, उससे जो है हमारे अंदर किसकी उत्पत्ति होती, किस रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस की। यानी कि जहाँ पर भी हंसी का पुट है, किसी व्यक्ति की जो हम ऐसी वेशभूषा देख लें या किसी के बोलने का तरीका ऐसा देख लें और हमारी हंसी रुकती ही नहीं है, तो हम जहाँ पर जो है हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है हास का भाव जो हमारे भीतर होता है, तो वो ये जब भाव पुष्ट हो जाता है उन परिस्थितियों को देखकर तो हमें हास्य रस की अनुभूति होती है। अगला स्थायी भाव है बच्चों उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। तो जोश जहाँ पर होता है वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों अक्सर अपने फिल्मों में देखा होगा कि एक अकेला जो हीरो है वो एक साथ 50-50 100-100 गुंडों को मार देता है, खुद को गोली लग जाने के बाद भी वो लगातार उसी जोश के साथ लड़ता रहता है, क्योंकि उसे जो है अपनी हीरोइन से मिलना है, अपने उसे बचाना है, हीरोइन को बचाना है। तो इसलिए उस जोश को अपने अंदर रखे हुए वह व्यक्ति जो है, वह हीरो जो है वो क्या करता है, ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना
शुरू कर देता है और एक साथ कई गुंडों को धराशाही कर देता है। और ऐसे में जब उसका उत्साह देखते हैं तो वही उत्साह, वही जोश जो है हम खुद के अंदर भी अनुभव करते हैं। हमें भी यही महसूस होता है कि जैसे हम ही उससे जो है उन गुंडों से लड़ रहे हैं। तो जब उसका जोश देखते हैं, उसी जोश के साथ जो है जब हम अपना तादाद में बिठा लेते हैं तो हमें भी अपने भीतर जो है इस वीर रस की जो है उत्पत्ति होती दिखाई देती है। यानी यही वीर रस की जो अनुभूति है हम खुद भी महसूस करने लगते हैं, उसी जोश को जो है हम खुद भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जब उत्साह का भाव जागृत होता है तो वीर रस की जो है क्या होती है, अनुभूति होती है। उसके पश्चात अगला है बच्चों क्रोध। स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध का अर्थ क्या होता है, गुस्सा। अक्सर फिल्म के अंदर क्या होता है कि हीरो जो है वो इतने सारे गुंडों के साथ लड़ने के बाद भी कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है कि उसको कहीं से कोई दूसरा गुंडा आ जाता है या उसका साथी कोई आ जाता है, उसी विलेन का साथी आ गया, तो वो पीछे से आकर जो है उसकी माँ को भी पकड़ कर ले आता है, उसके भाई को भी या उसके परिवार को के सदस्यों को जो है कैद कर लेता है और आकर जो है गोली चलाकर कह देता है कि भाई रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी माँ को या इसको मैं तुम्हारे परिवार को जो है ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे में जो है उसको पकड़ लिया जाता है और उसको पकड़कर जो है बांध दिया जाता है और उसके परिवार वालों पर जो है अत्याचार करते रहते हैं। जो विलेन होता है वो उसके परिवार वालों पर अत्याचार करता है। तो ऐसे में जो है उसका गुस्सा, हीरो का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हीरो का गुस्सा बढ़ता है, उसके अंदर जो क्रोध का स्थायी भाव होता है, वो क्रोध का स्थायी भाव किस में परिवर्तित हो जाता है, रौद्र रस में। यानी कि रौद्र का अर्थ ही होता है क्रोध से भरा हुआ, यानी गुस्से से भरा हुआ। तो रौद्र रस का जो है उसमें निष्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब हम हीरो को देखते हैं गुस्से में आए हुए, क्योंकि हीरो के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके क्रोध को देखकर वो क्रोध की भावना हमें भी अपने भीतर महसूस होती है और उस क्रोध की भावना के साथ हमें जो है रौद्र रस की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। इसके पश्चात अगला है शोक। अब फिल्म के अंदर जो है क्या होता है, शोक का अर्थ होता है दुख, कि ये जो भाव है स्थायी भाव होता है शोक। तो शोक का जो स्थायी भाव दुख है, इससे जो है निष्पत्ति होती है करुण रस की। करुण रस की कैसे निष्पत्ति हुई कि फिल्म के अंदर क्या है कि जिस वक्त में गोलियां चल रही हैं, अब गुस्से में तो भरा ही हुआ था हीरो, और गुस्से के कारण जो है उसने अपने बांधा हुआ जो जंजीरें हैं वो तोड़ देता है और फिर वो जो मारना शुरू कर देता है। लेकिन गुंडे इतने सारे हैं कि किस से लड़े। इस बीच में जो है क्या होता है कि जैसे ही फिल्म के अंदर जो है हीरो एक गुंडे को मार रहा होता है तो उधर से दूसरा गुंडा जो है गोली चला देता है। अब वो गोली जो है, अब उसकी माँ सोचती है कि ये मेरे बेटे को ना लग जाए। अब माँ बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अब माँ जब बीच में आकर खड़ी हो जाएगी तो किसको गोली लगेगी, माँ को लगेगी। माँ को गोली लगते के साथ ही माँ मर जाती है और बच्चा जो है वो, उसका जो हीरो जो है वो ये जब देखता है कि भी मेरी माँ को जो है मार दिया गया है या उसकी माँ मर रही है, तो ऐसे में शोक जो है वो करने लग जाता है, यानी उसे दुख का अनुभव होने शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर ये शोक, यहाँ दुख का जो भाव होता है वो जो है किस में बदल जाता है, करुण रस में बदल जाता है। ये शोक और दुख का भाव बच्चों कभी भी, जैसे हमारे अपने ही कोई प्रियजन है या किसी के साथ भी कोई दुख तकलीफ भी हो जाती है, तब भी ये भाव जब उत्पन्न होता है तो हमें करुण रस की जो है अनुभूति होती है। इसके पश्चात है भय का भाव। अब बच्चों इतना सब हो गया कि अब हीरो ने गुस्सा भी कर लिया और उसने अपनी माँ को भी खो दिया, ये शोक भी प्रकट हो गया। उसके पश्चात भी अभी तक ये जो है डर, अभी तक जो है भाव ख़त्म नहीं हुए, फिल्म समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि फिल्म के अंदर जो है गुंडे हैं और वो गुंडे किसके लिए थे, किसको पकड़ रहे थे, हीरोइन को पकड़ रहे थे। अब हीरोइन जो है वहाँ पर डर के बैठी हुई है। वो उसे पता है कि गुंडे जो हैं अगर उन्होंने इसको देख लिया तो वो क्या करेंगे, उसे पकड़ लेंगे। तो इसलिए वो डर कर छिप कर बैठी है और इसी डर के भाव को जो है अपने अंदर दबाए हुए वो एक जगह जाकर दुबक कर बैठ जाती है। लेकिन अचानक से पीछे से कोई हाथ आता है
और उसको वो एकदम पकड़ लेता है, और वो पकड़ते के साथ ही वो डर जाती है। तो ये जो भय का भाव होता है, अक्सर आपने हॉरर फिल्मों में भी देखा होगा, जो डरावनी फिल्में होती हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी कुछ सस्पेंस है, यानी कि पीछे से कोई हाथ चला रहा है या कैमरा इस तरीके से चलाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो जिस वक्त में आप जो है उस फिल्म को देखते हैं, उस फिल्म को देखते ही आपके अंदर भी एक डर का भाव रहता है, भय का भाव रहता है। और ये भय का जो भाव होता है, ये डर का जो भाव होता है, इस डर के भाव से हमारे अंदर भयानक रस की अनुभूति होती है। तो ये भयानक रस जो है हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि वो डर का भाव जो है निरंतर भीतर बना हुआ है, क्योंकि आप उसको लगातार देखे चले जा रहे हैं और अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं। इसके पश्चात है जुगुप्सा का भाव। बच्चों, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, यानी कि नफरत। घृणा का जो भाव होता है, जुगुप्सा का जो भाव होता है, ये तब होता है जब आपको आपके आसपास जो है ना, आपके इर्द गिर्द बहुत ही गंदगी दिखाई देती है। यानी फिल्म ख़त्म होने के बाद आपने देखा होगा कि वो फिल्म है बाहुबली, जो बहुत से बच्चों ने देखी होगी, आप में से कई बच्चों ने देखी होगी। उस फिल्म के अंदर जगह जगह जली कटी लाशें पड़ी हुई हैं और खून पड़ा हुआ है, खून बहा रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो खून को या जली कटी हुई लाशों को या किसी गंदी जगह को आप देखते हो तो आपके अंदर जो है घृणा का भाव यानी नफरत का भाव उत्पन्न होता है। और जब ये नफरत का भाव उत्पन्न होता है, ये जुगुप्सा का जब भाव उत्पन्न होता है, तो उस बीच में विभत्स रस की अनुभूति होती है। किसकी होती है? विभत्स रस की। यानी कि जहाँ पर घृणा का भाव है, जहाँ नफरत का भाव होगा हमारे भीतर, उस जुगुप्सा के भाव से उत्पत्ति होती है किसकी? विभत्स रस की। और इसके पश्चात जो है अगला है विस्मय, हैरानी का। अब अक्सर क्या होता है कि भी हम लोग कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कोई एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जो कि हमने कभी देखी ही नहीं, जो कि हमारे लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक है, जो चीज़ हमें जो है एकदम से जिसको देखकर लगे कि अरे ये तो एक तरह से अजूबा है कोई। तो उस अजूबा जो चीज़ है, उस हैरान कर देने वाली चीज़ का जहाँ विस्मय का भाव हमारे भीतर होता है, इस विस्मय के भाव से उत्पन्न होता है अद्भुत रस। ये अद्भुत रस जो है हमें कब ऐसा होता है? जब हमारे सामने कोई एक ऐसी चीज़ आकर खड़ी हो जाती है जो कि हमें हैरान कर देती है। कभी कोई ऐसी बिल्डिंग देख ली, कोई ऐसी फिल्म देख ली, या कोई एक ऐसा दृश्य देख लिया कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो वो हैरानी और ऐसे आश्चर्य कर देने वाली जो बात होती है, वो विस्मित कर देने वाली जो भाव होता है, वो हमें अद्भुत रस का एहसास करवाता है। तो ऐसे में अद्भुत रस की जो है अनुभूति होती है। उसके पश्चात 9वां जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? वैराग्य का मतलब होता है जो सांसारिक चीज़ों से परे हो जाता है। सांसारिक जो चीज़ें होती हैं, उन सांसारिक चीज़ों से जब इंसान जो है दूर होकर केवल भक्ति में या सिर्फ अपने सादा जीवन जीने पर आ जाता है, तो उस भाव को निर्वेद का भाव कहते हैं। और इस निर्वेद के भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। आपने मूवी देखी होगी बच्चों, अक्सर ज़्यादातर फिल्मों के अंदर क्या दिखाते हैं कि शुरुआत में तो वो गुंडा जो है वो खूब गुंडागर्दी करता है, खूब मारते पीटते हैं, ऐसे बुरे काम करते हैं। हीरोइन का पिता जो है वो ऐसे बुरे काम करता है, लेकिन फिल्म के लास्ट में क्या दिखाता है कि भी अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं जो है इन सब चीज़ों से परे होकर जो है मैं एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ। ज़्यादातर फिल्मों में आपने ये जो एक फिल्म आपने देखी होगी वेलकम, जिसमें कि लास्ट में जो है वो RDX जो होता है, जो गुंडा बना होता है, वो क्या करता है कि वो सब चीज़ों को छोड़कर शांत भाव से जो है बैठ जाता है कि भी मैंने जो है अपने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, अब मैं इन कामों को से परे होकर केवल अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। तो वो जो भी सब चीज़ें हैं, उन सब सांसारिक चीज़ों से, मोह माया से छूटकर जब व्यक्ति एक जगह पर आके बैठ जाता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ना तो उसे ये लगता है कि अब मुझे कमाना है, ना उसे ये लगता है कि अब मुझे कुछ कहीं अपनी शान दिखानी है, और ये सब चीज़ों से परे होकर जब वो
एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, शांत भाव से बैठ जाता है, तो वहाँ पर शांत रस की अनुभूति होती है। ये तो बच्चों थे 9 स्थायी भाव, जिनकी संख्या भरत मुनि ने बताई है। 9 रस बताए हैं ये, और 9 ही भाव बताए हैं। पहला रति, फिर हास, उत्साह, क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव हैं। और इन 9 स्थायी भावों से इन 9 रसों की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इन रसों से जो है, इन भावों से इन रसों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद जो है, बाद के जो विद्वान थे उन्होंने 2 भाव और माने। उन्होंने कहा कि ये जो हैं, ये तो रस और ये तो भाव होते ही होते हैं, इसके अतिरिक्त और भी 2 होते हैं जिनकी गिनती नहीं की गई थी। भरत मुनि ने उनकी गिनती नहीं की थी। भरत मुनि के पश्चात के विद्वानों ने 2 और रसों की चर्चा की। उसमें क्या था? पहला कि अब यहाँ पर ऊपर आपने देखा था कि रति का भाव, यहाँ पर प्रेम का भाव है। रति का अर्थ क्या था? प्रेम। यहाँ पर लेकिन प्रेम किसका है? स्त्री और पुरुष का। लेकिन उन्होंने माना कि प्रेम केवल स्त्री और पुरुष का थोड़ी होता है, प्रेम तो संतान का भी होता है, संतान के प्रति माता पिता का भी होता है, तो उनको नहीं माना। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भी होता है, तो उसको नहीं माना गया। तो उन्होंने इन 2 रसों को और जो है इसमें ऐड कर दिया। पहला उन्होंने माना संतान विषयक रति। संतान का मतलब अपनी औलाद, अपने जो बच्चे हैं, उन बच्चों के प्रति जो हमारा प्रेम का भाव रहता है, उन बच्चों के लिए जो माता पिता के मन में जो प्रेम का भाव रहता है, वो संतान विषयक रति, यानी कि संतान के प्रति प्रेम का भाव ये रहता है। तो वहाँ से उत्पत्ति हुई वात्सल्य रस की। किसकी हुई? वात्सल्य रस की। और फिर जो है उसके बाद दूसरा बताया उन्होंने ईश्वर विषयक रति, यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम। आपने अक्सर देखा होगा सत्संग में क्या होता है कि कुछ लोग अपने इतने मगन हो जाते हैं भगवान के भजनों में कि उठकर नाचने लग जाते हैं। ईश्वर के प्रति अतिरिक्त उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। उनके प्रति उसके मन में इतना प्रेम होता है कि केवल भगवान को ही पालें। जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इनके भीतर जो है किस रस की भावना थी? ज़्यादा भक्ति रस की। तो भक्ति रस से परिपूर्ण इनके जो है जितने भी पद आपको दिखाई देते हैं, मीरा के पद हैं, वो भी भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। तो ये ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना थी। उन्होंने ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना थी उसको भक्ति रस में गिना। यानी कि ये जो 9 रस हैं, इन 9 रसों के अतिरिक्त 2 रस वात्सल्य रस और भक्ति रस भी रसों की गिनती में आए। तो इससे कुल मिलाकर रस बन गए 11। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी भाव कितने माने गए हैं, तो आप कहेंगे स्थायी भाव 9 माने गए हैं। अगर आप ये कहें कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप ये लिखेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है, परंतु बाद के विद्वानों ने 2 और रस जो हैं इसमें जोड़ दिए और उससे जो है रसों की संख्या 11 हो गई, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस भी बीच में जो है मिला दिए गए। तो इससे कुल मिलाकर स्थायी भाव रति से श्रृंगार, हास से हास्य, उत्साह से वीर रस, क्रोध से रौद्र रस, शोक से करुण रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, निर्वेद से शांत रस, और संतान विषयक रति से वात्सल्य रस, ईश्वर विषयक रति से भक्ति रस की उत्पत्ति हुई। तो ये 11 रस जो हैं आज हमने डिस्कस किए हैं। इनकी परिभाषा मैं आपको इसकी अगली वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए आप अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, लेकिन हमसे जुड़े रहिए। और साथ ही इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं इनकी परिभाषा लिखवाऊंगी। रसों की जितने भी रस अब मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ये सभी रसों की परिभाषा उनमें आपको मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।